देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि इंडिया गठबंधन में अमेठी रायबरेली की सीट वो कांग्रेस के हिस्से में है और कांग्रेस दल को ही तय करना है कि अमेठी रायबरेली से कौन वहां प्रत्याशी होता है। लेकिन समाजवादी ये जरूर चाहती कि मजबूत प्रत्याशी हो, गांधी परिवार से हो तो अच्छा है। और अगर रॉबर्ट वाड्रा जी वहां से चुनाव लड़ना चाहते तो ये कांग्रेस दल का फैसला है, इस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हाँ, अगर अपने कार्यकर्ताओं से हिसाब किताब लेना है तो उसमें क्या गलत है कि अगर हम इस बात को कह रहे हैं कार्यकर्ताओं से कि वोट दो, वोट दिलवाओ, अगर बूथ पे काम नहीं करेंगे, अगर कार्यकर्ता जमीन पे नहीं जाएंगे तो उनका हिसाब किताब संगठन में होता ही। हम समीक्षा बैठक ही करते हैं, चुनाव के बाद समीक्षा बैठक होती है और जो लोग निष्क्रिय रहेंगे उनको पद से रिमूव कर दिया जाएगा। सर, कांग्रेस आज मैनिफेस्टो जारी कर सकती है, कहा जा रहा है उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम भी हटाई जा सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को हटाने का भी प्रॉमिस किया जा सकता है। देखिए, घोषणा पत्र कांग्रेस का क्या आता है, जब वो आ जाएगा तब उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो मामला है, जिस तरीके से उसमें बेल का ही प्रावधान नहीं है कि जब तक आप निर्दोष साबित न हो जाए आपको बेल नहीं मिलेगी। ऐसे कानून काले कानून की तरह हैं, ऐसे कानूनों में बदलाव की जरूरत है और जरूरत पड़े तो ऐसे कानून को समाप्त करने की जरूरत है। देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको इतिहास की जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर सरकार की मंशा है कि जो धर्म की बातें हैं या कोई बंटवारे की बातें वो सिलेबस में ना हो, उनको हटा दिया जाए तो ठीक है, उन सब चैप्टर्स को हटा दिया जाए, उन बातों को हटा दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो नफरत की राजनीति पूरे देश में भाजपा कर रही है उसको वो कब बदलेगी, कब हटाएगी। देखिए, केरला स्टोरी जब आई थी तभी उस पर बड़े सवाल उठे थे कि जिन घटनाओं को वो सच्ची घटना बता रही थी, उसके बाद जब डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से उस पर सवाल पूछा गया तो कहा कि नहीं, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसे कोई केस नहीं है, ये एक काल्पनिक घटना थी। और उस घटना को पूरे देश में प्रचार प्रसार किया गया था कि ये सत्यता पे आधारित घटनाएं हैं। तो सवाल ये है कि आखिर देश को कौन बांटना चाहता है, देश में नफरत कौन फैलाना चाहता है, कौन हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहता है। और अगर ऐसी फिल्मों पे प्रतिबंध लगता है कि इसको सरकार ने मना किया है कि ब्रॉडकास्ट नहीं होगा ऐसी फिल्मों का, तो ये बहुत सही फैसला है, समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती है। लेकिन जिस तरीके से शराब घोटाले के नाम पे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को जेल में डाला जा रहा है, वो पूरा देश देख रहा है और पूरे दुनिया में उसकी चर्चा है। जिस तरीके से कांग्रेस के जो खाते हैं उनको फ्रीज किया गया, वो भी पूरा देश देख रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भाजपा से देश के संविधान और लोकतंत्र को खतरा है। जिस संविधान और लोकतंत्र को भाजपा लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रही है, इसलिए जहां तक बयान का सवाल है, किसने किसको कंपेयर किया, एक बात बहुत स्पष्ट कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। वो बेवजह के लिए जेल में हैं, बहुत लंबा समय जेल में काट चुके हैं और जेल में बिताए हुए दिन वो कष्टकारी भी होते हैं। इसलिए अगर वो किसी बात को कह रहे हैं अब उनके उस दर्द को समझा जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।